तक करते हैं। दिल्ली में दम घुटने लगा है, लगातार हवा जहरीली होती जा रही है, हवा में जहर लगातार घुलता जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ लोगों के लिए अब सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। लोग सुबह की सैर पर नहीं निकल पा रहे हैं। बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और श्रीनगर दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करते हैं तो आज भी अधिकतर जगहों पर 200 के पार है, यानी जब 200 के पार आप जाते हैं तो खतरनाक की कैटेगरी में आता जाता है। और हम आंकड़े आपको लगातार स्क्रीन के एक हिस्से में दिखा रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में PM 2.5 की स्थिति क्या है। बिल्कुल, हालांकि कल के मुकाबले आज दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है, मगर खतरा अभी भी बना हुआ है। फरीदाबाद की बात करें तो यहां पर PM 2.5 का स्तर 274 तक पहुंच गया, जो कि खतरनाक है। पंजाब विभाग में भी 217 तक ये खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है PM 2.5 की स्थिति फिलहाल। इसके साथ ही दिल्ली के कुछ और इलाके, आनंद विहार में 206 खतरनाक की कैटेगरी में, पूसा रोड पर 283 ज्यादा खतरनाक की कैटेगरी में। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वजीरपुर की तस्वीर आप देखिए, वहां पर PM 2.5 का लेवल 263, मुंडका में 273। और साथ ही बढ़ते प्रदूषण पर लोगों से अपील किया है, आने जाने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, डीजल वाहनों का प्रयोग ना करें, क्योंकि डीजल वाहनों से प्रदूषण ज्यादा फैलता है। बिल्कुल, साथ ही अगर किसी तरह का आप कूड़ा जला रहे हैं तो ऐसा भी ना करें, और अगर कहीं पर हो रहा है तो लोगों को भी रोकें। एनसीआर में दम घोटू हवा का कहर जारी है और एयर क्वालिटी लगातार वेरी पुअर कैटेगरी में बनी हुई है। अभी हम मौजूद हैं निजामुद्दीन रोड ब्रिज पे, यहाँ आपको नजारा दिखाते हैं और धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी काफी कम है। आप देखिए, जो गाड़ियां हैं इस वक्त भी लाइट जला करके चल रही है और पूरी तरह से धुंध की एक चादर बिछी हुई है। आसमान जो नीला होना चाहिए था वो पूरी तरह से ग्रे नजर आ रहा है, काली धुंध की चादर से पूरी तरह से लिपटा हुआ है और लोगों को इससे परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और निजामुद्दीन रोड ब्रिज की हालत अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो फिलहाल कितनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को जानकारी के लिए डिस्प्ले बोर्ड है जिसमें जानकारी दी जा रही है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी 361 है। कमोबेश यहाँ भी यही स्थिति है, वेरी पुअर कैटेगरी में है और सलाह भी दी गई है कि सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप ज्यादा एक्सपोज पॉल्यूशन में ना करें। और जो नोएडा ओखला की ओर या सरायकाले की ओर जो सड़क जाती है आप देख सकते हैं वो भी साफ साफ नहीं दिख रही है। पूरी दिल्ली की आप देखिए कि क्या हालत है, पूरी दिल्ली रेड जोन में तब्दील हो गई है और PM 2.5 हर जगह अगर आप देखेंगे तो 350 से औसतन ज्यादा है। कई जगह 361 है तो कई जगह 373 है, 367 है। और वहीं अगर बवाना का देखें तो ये सीवियर जोन में है, यहाँ पर बवाना का 407 तक पहुंच चुका है। तो ये दिल्ली की स्थिति यही बनी हुई है। ग्रेड एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है और सरकारी एजेंसियां लगातार दावे कर रही है, लेकिन दिल्ली वासी दमघोटी हवा से परेशान है, घर से बाहर निकलने को मजबूर है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और मनोहर बता रहे थे कि क्या कुछ स्थिति है दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। और शिरीन, एक और चौंकाने वाली स्थिति है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि बाहर प्रदूषण ज्यादा है, आप घर के अंदर रहिए। एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट पर अगर यकीन करते हैं तो इंडोर पॉल्यूशन इस समय ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा घर के अंदर है और उससे ज्यादा बीमारियों का खतरा इस समय बढ़ गया है। बाकी तो ऐसे में बड़ी परेशानी है कि आखिर सांस लेना इतना मुश्किल हो रहा है तो जाएं तो जाएगा। बहरहाल जतिन गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही मनोहर जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का ही रुख करेंगे, जानेंगे फिलहाल क्या स्थिति है। सबसे पहले जतिन, आपके पास आना चाहूंगी, गाजियाबाद की स्थिति क्या है फिलहाल? देखिए, गाजियाबाद की स्थिति की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर तुलनात्मक आज थोड़ा सा कम है, 340 है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो है जहां पर हम मौजूद हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में, वहां की मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं जिससे आप काफी कुछ अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि बहुत कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। मेरे थोड़ी ही दूरी पर सामने एक बिल्डिंग है, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। आसमान पर एक कालापन छाया हुआ है। PM 2.5 और PM 10 की मात्रा कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल भी ऐसी कुछ तस्वीरें गाजियाबाद से सामने आई थी जिसमें ये नजर आ रहा था
था कि रोड किनारे कूड़ा जला दिया गया, नेशनल हाईवे 24 किनारे कूड़ा जला दिया गया। और हमने आपको कल भी बताया था कि 1,20,000 वाहन चिन्हित किए गए हैं जिन्हें बंद नहीं किया गया था। ये पुराने वाहन है, पहले एहतियाती कदम नहीं उठाए गए थे, जिसको लेकर अब ये ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। और एक और खास बात यह है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे सांस की, फेफड़ों की और खांसी, जुकाम जैसी जो बीमारियों की शिकायतें हैं वो लगातार अस्पतालों में बढ़ रही है। इसलिए डॉक्टरों ने बाकायदा स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करी है। जी चलिए, जतिन हमारे साथ जुड़े हुए थे। जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुक करते हैं मनोहर केसरी का, जो कि लोधी रोड से हमारे साथ है। मनोहर, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, लगातार जो PM 2.5 का लेवल है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 300 के पार, कई कई जगहों पर 400 ये स्थिति है। ग्रेट एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। अब तो लगता है कि इमरजेंसी जैसे हालात दिल्ली में होने वाले हैं। बिल्कुल, इमरजेंसी जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। अभी दीपावली राकेश आई नहीं है, जब दीपावली आएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको बता दूं, जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं विजय गोयल, उन्होंने भी मांग की थी कि 2 दिन पहले ही उन्होंने मांग की थी कि इसे इमरजेंसी हालात डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इस तरह के मांग नेता खुद कर रहे हैं। और जहां तक दिल्ली की हवा की बात करें तो दिल्ली की हवा जो है कमोवेश जहरीली बनी हुई है, वेरी पुअर कैटेगरी में है। लेकिन कुछ इलाकों की अगर बात करें, लुटियंस जोन की कुछ इलाकों की बात करें तो राहत है। राहत इस वजह से नहीं कि ग्रेट एक्शन प्लान जो है, ग्रेप एक्शन प्लान लागू है, बल्कि भगवान थोड़ा सा मेहरबान हो गए हैं। मौसम का रुख में बदलाव हुआ है। और अभी मैं आपको लोधी रोड का नजारा दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये मॉनिटरिंग सिस्टम है और यहां पर अभी जो सारी चीजें दिखाई जा रही है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, मींस कैटेगरी चेंज हुआ है। और फिर भी यहां आप देख सकते हैं एक धुंध बनी हुई है। और इस इलाके की जो PM 2.5 है वो काफी गिर गया है। जो वेरी पुअर कैटेगरी में था वो पुअर कैटेगरी में, मींस लोधी रोड जो मौसम विभाग का दफ्तर है, इसके आसपास में हवा में थोड़ी सी सुधार आई है। और ये आप देख सकते हैं राकेश, ये सारी चीजें एक एक करके, जो ओजोन है वो 28 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और PM 2.5 आप देखिए 228 है। जो 300-350 था वो घटा है इस इलाके का, और PM 10 भी घटा है। तो ये कह सकते हैं कि लुटियंस जोन के ये लोधी रोड का जो ये पर्टिकुलर एरिया है जहां अभी मैं मौजूद हूं, यहां कैटेगरी जो है वो कम हुई है। मतलब ये कह सकते हैं हवा में थोड़ा सा सुधार हुआ है, वो भी भगवान के भरोसे हुआ है। लेकिन और इलाकों की बात करें तो पूरी दिल्ली अभी भी रेड जोन में है। जी राकेश। बिल्कुल मनोहर, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे थे और यहां पर लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। भले ही मौसम और PM 2.5 में थोड़ी कमी आई हो, लेकिन यहां पर स्थिति बिगड़ती जा रही है। जतिन, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी और जरा आप ये बताइए, क्या लोगों से आपने बात की, उन्हें किस तरह की दिक्कतें आ रही है? चूंकि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है, प्रशासन की तरफ से भी, कि अब आप घर में ही रहें कुछ दिन तो ज्यादा बेहतर होगा। लोगों के लिए ये पॉल्यूशन किस तरह मुसीबत है? बिल्कुल, देखिए लोगों के लिए बड़ी मुसीबत ये पॉल्यूशन बना हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करी है और बाकायदा ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो घर में ही रहें, अगर जरूरी ना हो तो, लेकिन एहतियाती कदम बरतें। आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पर ये मास्क है और पिछले कई दिनों से जब मैं गाजियाबाद में रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो लगातार इस मास्क को मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि जब भी मास्क उतार के कोई भी काम किया जाए, रोड पर चला जाए, तो खांसी और खराश जैसा महसूस हो रहा है। और यही सब कुछ सबको महसूस हो रहा है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि मरीजों की संख्या तुलनात्मक काफी ज्यादा बढ़ गई है। त्योहार के दिन हैं, ऐसे में लोगों का जो आना जाना मुश्किल हो गया है और उनके दिन जो है वो अस्पतालों में बीत रहे हैं। डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि जो खांसी की शिकायत है और जो जुकाम और खराश की शिकायत है वो ज्यादा बढ़ रही है, फेफड़ों में जो शिकायत है वो ज्यादा बढ़ रही है, और तुलनात्मक ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी चलिए जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोहर केसरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिल्ली में स्थिति मुश्किल हो चली है। जो एक्शन प्लान सरकार ने उठाया है, जो एक्शन प्लान लागू कर रही है, जो कदम उठाए गए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कहीं से भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है राकेश, हर साल इस तरह की स्थिति आती है, लेकिन इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, शायद ये फिलहाल इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। और हम समय रहते कदम भी नहीं उठाते। बिल्कुल, ये भी एक बात है। एक ब्रेक